सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का जो आपके वार्षिक परीक्षा पेपर होने वाला, वार्षिक परीक्षा 2024 का जो पेपर होने वाला, उसकी सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से किस प्रकार से आने वाला है देखिएगा। समय रहने वाला है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक रहेंगे आपके 80 अंक। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सामान्य दिशा निर्देश दे रखे हैं परीक्षार्थियों के लिए। सामान्य निर्देश हैं, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्य लिखेगा। नामांक यानी अपने रोल नंबर लिखने, फिर सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड उन सभी के उत्तर एक ही साथ लिखें और प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखिएगा। जो भी प्रश्न है आप लिख रहे हैं उसका क्रमांक आपको लिखना जरूरी है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न देखिएगा। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, खंड है, सेक्शन ए है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1914, 1918, 1929 और 1939। तो जो प्रथम विश्व युद्ध है वो 1914 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट देखिएगा बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसमें ब ऑप्शन भरना है। नेक्स्ट देखिएगा भाप के इंजन से संबंधित है। भाप के इंजन से संबंधित कौन है? जेम्स वॉट है, जेम्स हर्गिस, माइकल वुल्फ या अरस्तू। तो भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट ने किया था। किसने किया था? जेम्स वॉट ने किया था। नेक्स्ट देखिएगा चौथा प्रश्न है। 1780 में प्रकाशित बंगाल गजट पत्रिका थी, दैनिक थी, साप्ताहिक थी या मासिक थी या वार्षिक थी? जो भी है कंफर्म आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। पांचवा प्रश्न, भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? पठारी क्षेत्र भारत का टोटल 100%, उसमें पठारी क्षेत्र कितना है? 43%, 30%, 27% या 9%? नेक्स्ट देखिएगा। सरिस्का बाग रिजर्व स्थित है। सरिस्का जो बाग है वो कहाँ पर स्थित है? गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में या असम में? तो सरिस्का बाग रिजर्व है वो कहाँ पर है? सरिस्का है जो अलवर में है, राजस्थान में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा भारत का चीनी के उत्पादन में विश्व में स्थान है। भारत का चीनी के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है? तो भारत का चीनी के उत्पादन में विश्व में स्थान है वो बताना है। नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में से जल परिवहन का प्रकार है? सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन या समुद्री परिवहन? तो इसका हो जाएगा समुद्री परिवहन। नेक्स्ट देखिएगा तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण सॉल्यूशन कर सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा नौवा प्रश्न है, सिंहली किस देश की राजभाषा? बेल्जियम, श्रीलंका, नीदरलैंड या नेपाल? तो सिंहली है वो श्रीलंका देश की राजभाषा है। फिर नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की संख्या कितनी? 8वीं में 21 है, 20 है, 22 है या 24 है? तो संविधान की अनुसूची में दर्ज भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। नेक्स्ट देखिएगा 11वां प्रश्न है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है वो कितना था? 929, 943, 919 या 939? तो भारत 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? 943 था। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा इनमें से कौन बहुजन समाजवादी पार्टी का संस्थापक है? कांसीराम, साहू महाराज, B.R. अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले? इसका बहुजन समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन थे? कांसीराम थे। कौन थे? कांसीराम थे। नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट जो 13वां प्रश्न है, एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या उपयोग सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राथमिक। क्या हो जाएगा? प्राथमिक। नेक्स्ट देखिएगा, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। ऋण का जो औपचारिक स्रोत है उसमें कौन सा शामिल नहीं है वो बताना है। बैंक, सहकारी समितियां, साहूकार या इनमें से कोई नहीं? बैंक के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। कौन सा है? साहूकार नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित कौन करता है? WTO विश्व व्यापार संगठन या
यूएनओ या आरबीआई या ये सभी? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित कौन करता है? तो वे विश्व व्यापार संगठन करता है, ठीक है, डब्ल्यूटीओ करता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। दूसरा प्रश्न है बम्बई में पहली कपड़ा मिल लगी थी, बम्बई में जो पहली कपड़ा मिल है वो कब लगी थी, वो बताना है। तो बम्बई में जो पहली कपड़ा मिल लगी थी वो 1654 ईस्वी में लगी थी, ठीक है। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक है ज्योतिबा फुल्ले। कौन है? ज्योतिबा फुल्ले। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक है ज्योतिबा फुल्ले, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, नेक्स्ट रिक्त स्थान में तीसरा प्रश्न है कच्चा तेल गैर संसाधन है, क्या है? गैर परंपरागत संसाधन है, क्या है? गैर परंपरागत संसाधन है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती? विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वैश्वीकरण कहलाती है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, शिरोमणि अकाली दल का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है? तो इसमें हो जाएगा पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, छठा प्रश्न है रिक्त स्थान शासन प्रणाली में अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है। तो लोकतंत्र शासन प्रणाली में कौन सी? लोकतंत्र। क्या होगा? लोकतंत्र। इसमें लोकतंत्र हो जाएगा, आपके यहाँ पर लोकतंत्र हो जाएगा। फिर है जवाहरलाल नेहरू के गर्भ से आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। किसे कहा करते थे? तो नहर परियोजना थी ना, उनको। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न अति लघुरात्मक प्रश्न है। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक पंक्ति में दीजिएगा। बेगार क्या है? फ्लाई शटल क्या है? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? नेक्स्ट देखिएगा, इन सभी प्रश्नों के उत्तर अगले वीडियो में हम आपको जल्द ही प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। सरकार के विभिन्न अंगों के नाम लिखिएगा। सरकार के विभिन्न अंग कौन कौन से वो लिखने हैं। फिर वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? राजनीतिक दलों को मान्यता व चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो चुनाव आयोग करता है। नेक्स्ट प्रश्न है सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिएगा। वे कंपनियां जिनका कारोबार एक से अधिक देशों में है क्या कहलाती हैं? भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ध्वनि प्रदूषण में मानव पर क्या प्रभाव पड़ते हैं सस्पेंस में बताइए। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, खंड ब है लघुरात्मक प्रश्न। उत्तर सीमा लगभग 50 शब्द है। साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया? कोई 2 बिंदु लिखिएगा। फिर नेक्स्ट है सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? कोई 2 तर्क दीजिएगा। फिर नेक्स्ट है किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाते हैं। राजनीतिक दलों में सुधार के कोई 2 बिंदुओं का उल्लेख कीजिएगा। फिर नेक्स्ट है लोकतंत्र की कोई 2 आर्थिक उपलब्धियां बताइएगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, नेक्स्ट जो प्रश्न है 10वां है धारणीता विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? विदेशी व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी? फिर पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? नर्मदा बचाओ आंदोलन के कोई 2 लक्ष्य बताइए। इनके 2 लक्ष्य लिखने हैं आपको। फिर नेक्स्ट देखिएगा 15वां प्रश्न है उत्तरी मैदान में रेल परिवहन का विकास एवं विस्तार अधिक व हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से कम हुआ, कारण बताइएगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, नेक्स्ट है खंड स यानी सेक्शन सी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। उत्तर सब सीमा 100 शब्द है। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिएगा। फिर ये अथवा में दे रखा है 3 नंबर का घन जीविका कृषि को समझाते हुए इसकी प्रमुख समस्या बताइएगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, नेक्स्ट है आपके 17वां प्रश्न है 1929 की महामंदी को समझाते हुए इसके 2 कारणों को उल्लेख कीजिए। अथवा में दे रखा है गिरमिटिया प्रथा का अर्थ स्पष्ट करते हुए अध्याय में दिए गए विवरणों पर उनके प्रभाव हालतों के बारे में बताइए। फिर संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिएगा। फिर ये अथवा में दे रखा 1922 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के महत्वपूर्ण अंतरों को बताइएगा। बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है? बेरोजगारी के 2 प्रकारों का उल्लेख कीजिएगा। फिर अथवा में दे रखा सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में अंतर लिखिएगा। फिर खंड द दे रखा सेक्शन डी निबंधात्मक प्रश्न। उत्तर सीमा लगभग 200 से 250 शब्द है। वस्तु विनिमय के दोष लिखिएगा। मुद्रा के क्या कार्य है? मुद्रा क्या कार्य करती हैं? फिर अथवा में दे रखा साक्ष्य से आप क्या समझते हैं? भारत में औपचारिक क्षेत्र में साक्ष्य की संस्पेक्ष में व्याख्या कीजिए। फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांस में आए बदलाव का विस्तार से वर्णन कीजिएगा। 21वां प्रश्न फिर ये अथवा में दे रखा है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, नेक्स्ट जो 22वां प्रश्न है प्रश्न का उत्तर दिए गए मानचित्र में दिए गए भारत रेखा मानचित्र को कोयला खानों को अंकित कीजिएगा। एक आपको भारत का मानचित्र दिया जाएगा, उसमें ये जो कोयला खानों है रानीगंज कहाँ पर है, नेवेली कहाँ है, सिंगरौली कहाँ है, वो आपको दर्शाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा
नेक्स्ट है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में आणविक ऊर्जा संयंत्रों को अथवा में दे रखा है। नरोरा कहाँ है, राउतबाटा कहाँ है, तारापुर कहाँ है, कल्पकम कहाँ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। इस प्रकार से ये आपका जो प्रश्न पत्र है वो पूर्ण होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।